हम जिस जगह पर 182 वर्षों से रह रहे हैं वह जगह आज तक हमारी नहीं हुई। हम पर आज भी अंग्रेज़ों का कानून थोपा जाता है। 20-20 साल जिस जगह पर रह गए उनकी तो रजिस्ट्रियाँ करवा दी जाती हैं, लेकिन हम जो 182 साल से रह रहे हैं जिस पर उन पर हमारे घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। इसलिए हम अपनी मांग को लेकर सीएम साहब पर आए हैं। इससे पहले हम भाई अनिल विज जी के पास गए, उन्होंने हमारी फाइल को रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया और हमें मालिकाना हक दिलाने के लिए हमारी फाइल को आगे बढ़ाया। एक मामला तय हुआ कि 86 करोड़ में केंद्र सरकार से यह तोपखाना परेड की ज़मीन हरियाणा नगर निगम में आ जाएगी। 3 वर्ष पहले की बात है, हम आस लगाए बैठे थे, लेकिन मालिकाना हक की फाइल आए तो नहीं आई, बुलडोजर आ गए। हम फिर भाई अनिल विज जी के पास गए तो उन्होंने इस बार कहा कि मैं इस बारे में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हमारे पांव तले ज़मीन खिसक गई। हमें एक मात्र सहारा सैनी साहब नजर आए और हम पैदल ही यहाँ चल गए कि उनकी एक कलम चली और हज़ारों परिवारों को छत मिल जाए। तो कितने घर हैं ऐसे कि यहाँ लोग इकट्ठे हो रखे, कितने लोग हैं? 10,000 से ऊपर लोग हैं जी। वहाँ पूरा अम्बाला कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 1 वो हमारे एरिए से ही बनता है। तो सीएम साहब से मिले आप? सीएम साहब से अभी नहीं मिले। प्रशासन ने बताया कि अभी सीएम साहब नहीं है, जैसे ही आएंगे सीएम साहब तो हमारी कमेटी मेंबर को मिलवा देंगे। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमें तो बस छत दे दो। आप 182 साल पहले के कानून ना लगाओ। देश आज़ाद हो गया है, हमें कब आज़ाद करोगे इस अंग्रेजी कानूनों से? हमें छत चाहिए और कोई मांग नहीं। तो कोई आला अधिकारी आपसे बात करने के लिए पहुंचे यहाँ पे? डीएसपी रैंक तक के अधिकारी आए हैं, वो उन्होंने कहा था कि हम ओएसडी साहब से मिलवा दें। हमने कहा नहीं, हमारे साथ वर्षों से राजनीति हो रही है, सदियां बीत गई। 2 तो औरतें मर गई छत गिरकर और कईयों को अधरंग हो गया। कई ऐसे ही सोच में चले गए कि हमारे बच्चों को कब छत मिलेगी। इसलिए अब सीएम साहब से चलेगा और किसी से बात नहीं। तो अगर सुनवाई नहीं होती है आप लोगों की तो क्या होगा, आगे कार्रवाई होगी? सुनवाई नहीं होती, कमेटी मेंबर इकट्ठे होंगे, आगे की रणनीति दिल्ली चलो।